दोस्तों हम हैं इस वक्त ढेला झिरना रोड पर। यहाँ से सफारी ढेला झिरना की होती है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जिप्सी आ रही है, लोग आ रहे हैं यहाँ पर और किस तरीके से डरे हुए हैं। इससे इनको अंदाज़ा हो रहा है कि शायद इनको टाइगर दिखा है। मैं जिस जगह इस वक्त हूँ ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर अक्सर जो है टाइगर की रोड सुनाई देती है और टाइगर यहाँ पर दिखाई देता है। मैं अपनी कार को बंद करता हूँ, शीशा मैंने ऑन किया है। ये देख सकते हैं आप, बहुत सन्नाटा है यहाँ, ज़बरदस्त सन्नाटा है। इस रोड पे उतरना नहीं है, उतरने के लिए जो है प्रतिबंधित है यहाँ पर। और कॉल को देखते हैं किस तरीके से आवाज़ आती है। अगर किसी भी चीज़ की तो हम उसको सुन पाएँ, ये चाहते हैं हम। खतरनाक एरिया है ये बहुत। और यहाँ पर सफारी 4:48 आ चुके हैं और शाम के सफारी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये सन्नाटा जंगल का आप देख सकते हैं, ये टाइगर टेरिटरी है और यहाँ कार से उतरना अलाउ नहीं है। ये सफारी की गाड़ियाँ आ रही हैं, झिरना ढेला जहाँ की भी सफारी करके आए हैं ये लोग। ये वो रोड है जहाँ पर अक्सर टाइगर दिखता है। अभी हमारे पास खबर आई थी, जबकि हम लोग थोड़ा देर हो गई हमें आने में, कि अभी 15-20 मिनट पहले यहाँ से टाइगर गुजरा है और जो कुछ सफारी वाले थे और कुछ लोग थे उनको टाइगर दिखा है। वीडियो बनाए हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम किसी से लें। ये बहुत डेंजर जोन है। साइड की घासें सब साफ़ कर दी जाती हैं यहाँ पर ताकि कोई भी जानवर हो तो आराम से दिख सके। देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर ये रास्ते सब बने हुए हैं, क्या है क्या नहीं है ये देखिए, सब रास्ते यहाँ पर हैं। जंगल में घूमने के लिए 2 नहीं 4 आंखें चाहिए होती हैं, क्योंकि जंगल में कहाँ पर क्या है ये किसी को नहीं पता और सब कुछ हो सकता है यहाँ पर। ये एलिफेंट कॉरिडोर भी है और टाइगर टेरिटरी भी है। आजकल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, आदमियों पर हमले बहुत हो रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले भी ऐसा सुनने में आया था कि एक गांव है यहाँ पर जिसमें कि एक औरत लकड़ी लेने गई थी और उस पर टाइगर ने हमला किया और उसकी जान चली गई। और हमें बहुत दुख है कि ऐसा हो रहा है। मजबूर हैं वो लोग जंगल में जाने के लिए, अपने खाने के लिए लकड़ियाँ लेते हैं। लोग यहाँ आते हैं टूरिस्ट, हरियाणा, दिल्ली, यूपी से, और हमें देख के अफसोस भी होता है और गुस्सा भी आता है कि लोग गाड़ियों से उतरते हैं, कार से उतरे, फ़ोटो खिंचवाए, ये जंगल है देखो ये है, और आओ इधर खिंचवा लो और उधर खिंचवा लो। ये बहुत गलत है, ये नियमों के ख़िलाफ़ है। क्योंकि टाइगर को वैसे तो मूव रात में ही करता है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले टाइगर इस तरीके से इरिटेट हो चुके हैं ट्रैफिक से कि दिन में भी हमला कर रहे हैं। अभी एक बाइक सवार पर पनौद नाले में मोहान में हमला किया गया है और वहाँ पर वो ज़ख्मी हो गया, बच गया और बाइक उठा के भागा। वो बच इसलिए गया क्योंकि वो वहाँ का लोकल था और उसे ये मालूम था कि कैसे बचना है और कैसे भागना है। बाकी बचने के चांस बहुत कम होते हैं। हम लोग बाहर से आते हैं, दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, तो हमें नहीं पता होता है। और अगर हम किसी से, कई लोग हमें रास्ते में मिले जिनसे हमने ये कहा कि भाई यहाँ उतरना जो है अलाउ नहीं है और यहाँ आप लोग नहीं उतरा करें, तो वो
हम पे नाराज़ होने लगे और वो कहने लगे कि आप अपने काम से काम रखिए। खैर हमें बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मौत हर तरफ है। यहाँ पर कुछ नहीं पता कि कहाँ पर है, ये झाड़ियाँ हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। हम चाहें, हम लोकल लोग हैं, हम चाहें तो हम यहाँ पे उतर सकते हैं। हमें पता है कि टाइगर के क्या वो होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, एक तरीके से कि हमें कॉल आएगी या बंदर की कॉल होगी या सांबर डियर की कॉल होगी या बंदरों को लंगूर की कॉल होगी, लेकिन फिर भी हम नहीं उतरते हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लेपर्ड है या कई आसपास बंदर या डियर नहीं है और टाइगर आ गया तो क्या कर लेंगे हम। तो इसमें के रिस्क लेने से फ़ायदा क्या है। अगर आपको जो है नेचुरल ब्यूटी का मज़ा लेना है तो आप आराम से मज़ा लें इसका, नेचुरल ब्यूटी का, और जो है उसका आनंद लें कार में बैठ के। कोशिश ये करें कि कार से नहीं उतरें। फॉरेस्ट वाले भी सतर्क रहते हैं, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी सतर्क रहें, और हम लोग जब भी सुरक्षित रहेंगे कि हम नहीं जाएं। ये नहीं सोचें हम कि यहाँ टाइगर नहीं है और ये ज़ोन बफर ज़ोन है और ये ज़ोन कोर ज़ोन है। हमें पता है कि ये कौन सा ज़ोन है, टाइगर को नहीं पता कि बफर ज़ोन कोर ज़ोन क्या होता है। ये उसका घर है, ये उसका जंगल है। 250+ टाइगर्स हैं यहाँ पर और मूव करते हैं वो। और ये जो टाइम होता है दिसंबर जनवरी का, ये उनकी मैटिंग का टाइम होता है। एक टाइगर दूसरे टाइगरेस की टेरिटरी में जाता है, उससे उसमें लड़ाई भी होती है, एग्रेसिव भी होते हैं एनिमल्स, और ये चीज़ भी देखते हैं। तो जैसे हम अपने घर जाते हैं और हम अपनी वाइफ से हंस के बात करते हैं, और वाइफ अगर गुस्से में झाड़ू पोछा कर रही हो और ये कह दे कि चलो यहाँ से निकलो, तो वही हालत जो है टाइगर और टाइगरेस की इस टाइम होती है। तो इसलिए जो है दूर दूर रहें और इस बात का ध्यान रखें कि गाड़ी से नहीं उतरें, या जो है आप इस बात का ध्यान रखें। सफारी से लोग आ रहे हैं, देखिए बहुत घना जंगल है, बहुत ख़तरनाक जंगल है ये। अक्सर यहाँ पर टाइगर के वीडियो आपने शॉर्ट्स में भी देखे होंगे और वैसे ही वीडियो देखे होंगे। ये पोल आपको दिख रहे हैं और ये जगह जगह आपको पहचान हो रही होगी, हाथी के लिए खोद दिया जाता है ताकि ये हाथी रोड पे नहीं आ पाए। तो यहाँ पर अक्सर टाइगर देखने को दिख रहा है। काफ़ी टाइगर हैं यहाँ पर, 3-4 टाइगर हैं। और ढिकाला के बाद अगर कोई जोन इस टाइम टॉप पे चल रहा है तो झिरना जोन चल रहा है। झिरना जोन में साइटिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। ये मंदिर है और यहाँ हम साइड में गाड़ी लगाएंगे और पीछे से गाड़ियाँ जो हैं वो आ रही हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये कार्स, ये सफारी करके लोग आ रहे हैं। किस तरीके से झिरना ढेला की सफारी करके लोग आ रहे हैं, और लोगों को ये स्वेटर और जर्सियाँ पहने हुए हैं लोग। इस बात को देख के हमें खुशी हो रही है, क्योंकि हम हाफ़ टी शर्ट में हैं और हमें तो खैर ठंड नहीं लग रही है। बाकी ये जिप्सी खुली होती है, हम बंद गाड़ी में हैं, ये भी पर्पज़ हो सकता है और एहतियात ज़रूरी है। और एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी सफारी करते हैं या करना चाहते हैं तो थोड़ा कपड़ों के कलर का ध्यान रखा करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ज़्यादातर कोशिश ये करा करें कि डल कलर पहना करें। आप सफारी में जाया करें तो जैसे डार्क ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लैक है, जो चमकते हुए जो कलर होते हैं, रेड है, ग्रीन, लाइट ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, इस टाइप के कलर सफारी में नहीं पहना करें। क्योंकि ये जो कलर होते हैं ये बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं जानवर को। और कई बार ऐसा होता है कि जानवर जैसे गुस्से में है तो उन कलर्स पे हमला भी कर सकता है या एक तरीके से गुस्सा करता है। और लोग ये बहुत से लोग जिन्होंने सफारी नहीं की है वो वीडियो देखते हैं जंगल के, तो वो हम लोगों से पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि जिप्सी खुली होती है, आप कार में हैं, आप कार में ये कहते हैं कि कार से नहीं उतरें और कार के शीशे बंद रखें, और जबकि जिप्सी खुली रहती है और आप ऐसे जोन में जाते हो जहाँ पे टाइगर्स बहुत हैं और उसके बाद भी आप पर टाइगर हमला नहीं करता है। तो ये अच्छा सवाल है लोगों का। मैं आपको ये बता दूं कि टाइगर को दिन की रोशनी में बहुत कम दिखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिन की रोशनी में टाइगर को कम दिखता है और उसे एक ऑब्जेक्ट दिखता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिप्सी, तो जिप्सी उसे दिखती है और जिप्सी एक बड़ी चीज़ है। आप अगर जिप्सी से उतरते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जिप्सी से आप उतर के थोड़ा 2-4 कदम चले तो एक छोटा ऑब्जेक्ट उसको दिखा, यानी उसको ऐसा लगा जैसे ये कोई जानवर है।
चाहे वो डियर हो, चाहे वो कोई भी जानवर है, तो वो आप पे अटैक कर सकता है। जिप्सी एक बड़ी चीज़ है, तो जिप्सी पे वो इतनी जल्दी अटैक नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि कुछ ड्राइवर्स, जिप्सी ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो टाइगर के पीछे बिल्कुल लगा देते हैं कहने के लिए कि भाई देखिए हमने आपको कितना करीब से टाइगर दिखाया। इसमें कई जिप्सी के परमिट भी सस्पेंड हो गए हैं, कई जिप्सी के लाइसेंस भी सस्पेंड हो गए हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। टूरिस्टों को भी ये चाहिए कि दूर से देखें, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है। ऐसा नहीं है कि वो जिप्सी पे हमला नहीं करता है। अगर उसके बच्चों आसपास हुए, बच्चों पे ख़तरा हुआ, तो वो आप पे चार्ज करेगा, हमला नहीं करेगा, चार्ज करेगा, यानी आपको डराएगा। और उसका बहुत लोगों ने सुनी भी होगी उसकी रोर, और बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी। और मैं जिन्होंने नहीं सुनी है तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सुने भी नहीं, क्योंकि उसकी रोर ऐसी होती है कि अगर वो आपके सामने वो बोलता है और अगर उसने रोर करी तो वो किस तरीके से ये लोग जा रहे हैं जिप्सी पे, ये खुश ज़्यादा हैं, खुशी का जो है पैमाना इनका भर चुका है। इससे ये अंदाज़ा हुआ है कि शायद इनको टाइगर देखा है। तो मैं ये बता रहा था कि जिप्सी पे जैसे चार्ज करने का मैंने आपको बताया, ड्राइवर का बताया, इसी तरीके से मैं आपको ये बता रहा था कि आप लोग ये बात का ध्यान रखें कि जैसे भी टूरिस्ट आते हैं फ़ोटोग्राफ्स के लिए, पानी के साइड, रिवर के साइड, जंगल के साइड जो रिवर होती है उसमें फ़ोटो खिंचवाते हैं और जगह पे जाते हैं, तो ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि शाम में पानी पीने जानवर आता है, पानी पीने आने के लिए उसको जो है वो आदमी दिखता है, तो वो सोचता है कि नदी के किनारे कोई जानवर है या कुछ है, तो वो आप पे हमला भी कर सकता है। रिजॉर्ट्स वाले भी मना करते हैं, लोकल लोग भी मना करते हैं, सब मना करते हैं कि भाई नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों की बात नहीं मानते हैं और वो जाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए हम लोग आ गए और हमने कैसा फ़ोटो खिंचवाया। तो देखिए फ़ोटो की बात तो यह है कि अगर टाइगर आ गया तो फ़ोटो आपका ऐसा खिंच जाएगा कि दोबारा आप फ़ोटो खिंचवाने के लायक ही नहीं बचेंगे। फ़िलहाल तो इस बात का थोड़ा एहतियात रखना चाहिए। टाइगर की रोर की बारे में मैं बता रहा था, तो टाइगर की रोर ऐसी है कि अगर आप एक बार उसकी रोर सुन लें या वो जिप्सी के पीछे एक बार चार्ज कर दे, तो जो लोग हैं उसमें लगभग 70 से 80% लोग ऐसे होंगे कि जिनको बुखार आ जाएगा, उनको डर होगा। अगर आप इमेजिन करें और आप सोच नहीं सकते कि अगर आप टाइगर की आंखों में आंखें डाल लें तो आप बेहोश हो जाएंगे, इतना खौफ होता है उसकी आंखों में। और उसका जैसे हमारी जांग होती है टांग की, तो उसका हाथ उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से वो एक गाय को या एक भैंसे को या किसी को भी गिरा लेता है। तो आदमी क्या चीज़ है उसके लिए, एक तरीके से ऐसा है जैसे एक डियर। जो आजकल वारदातें हो रही हैं गाँव में, जो औरतें जाती हैं लकड़ी बीनने को, तो वो इसीलिए ज़्यादा वारदात होती है क्योंकि जैसे औरत झुक के लकड़ी उठा रही है या बैठ के लकड़ी बीन रही है या बैठ के घास काट रही है, तो वही सोचता है कि एनिमल है। जानवर को ही नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, लेकिन वो सोचता है कि एनिमल है और वो चार्ज करता है और वो हमला करता है और सीधा गर्दन पकड़ता है, गर्दन तोड़ के और खींच के ले जाता है। अगर वो एक बार किसी ह्यूमन पे हमला करता है और एक बार किसी ह्यूमन का ब्लड या उसका मीट वो खा लेता है, तो देन वो उसके बाद जो है वो मैन ईटर टाइगर हो जाता है, क्योंकि उसको उसके बाद जानवर का गोश्त अच्छा नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा इसमें यही चीज़ होती है कि ये कहते हैं कि इंसान का गोश्त इतना टेस्टी होता है कि जानवर के अगर मुंह को लग जाए तो उसके बाद फिर कोई चांस नहीं है कि वो जानवर का गोश्त खाए। अभी बीच में मोहान में कई वारदात हुई, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी वीडियो आप देखते हैं, बहुत लोग हैं और सब, मैं भी उनके वीडियो देखता हूँ, सब मेरे सीनियर्स हैं और अच्छे वीडियो बनाते हैं। मुझे खुशी होती है कि वो लोग कॉर्बेट को प्रमोट कर रहे हैं, मैं भी कॉर्बेट को प्रमोट कर रहा हूँ। कॉर्बेट बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन रूल्स पे आप चलें, गाड़ी से नहीं उतरें, तड़कते भड़कते कपड़े नहीं पहने, शोर नहीं मचाएं। देखिए वो उनका घर है, आपके घर में आके कोई हल्ला करे, आपके घर में आके कोई चीज़ इधर उधर करे, कुछ मेहमान आ जाते हैं, कुछ मेहमानों के बच्चे होते हैं, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरीके से उनका है, हॉर्न नहीं दें आप। अभी बीच में एक वीडियो एक हमारे दोस्त ने बनाया था, तो जिसमें सांबर डियर का आपने देखा होगा, उसके मुंह में से पूरा खून था और बहुत मुश्किल से उसको उठाया गया और उसको खड़ा किया गया, पानी डाला गया, भाग भी नहीं रहा था, लोगों से नहीं डर रहा था क्योंकि उसकी टांगों में जान ही नहीं थी, इतनी ज़ोर से वो कार से टकराया था। वो वीडियो ऐसा था कि उसे देख के मेरी आंख भर आई थी कि
ढिकोली वाली रोड पे था, ढिकोली से जो महान रोड जा रही है, तो वहाँ पर लोग इतनी रानीखेत रोड इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं, इतनी तेज़ कार चलाते हैं। अगर आप 10 मिनट या आधा घंटा अगर लेट हो जाएंगे तो शायद मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जानवर की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब वो ज़ख्मी हो गया, अब वो जैसे भी उसका ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता। दूसरी बात यह है कि टाइगर अगर आसपास हुआ या कोई चीज़ अगर आसपास हुई और वो मिल गई उसको, तो क्या होगा। एक जगह हम रुके हैं, ये नाला है, जैसे नदी नाले होते हैं उस टाइप का एक नाला है, और कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पर सनसेट का, ये देख सकते हैं आप। बर्ड्स की जो साउंड होती है बहुत बढ़िया होती है। व्यू में आपको दिखाता, लेकिन कार से उतरना अलाउ नहीं है। यहाँ कोई नहीं है देखने वाला, फॉरेस्ट वाला या कोई नहीं है देखने वाला, लेकिन हम बता रहे हैं कि आप ये बात ध्यान रखें कि आप कार से नहीं उतरें। कार से उतरना जो है आपके लिए नुकसानदेह है। अगर यहाँ पर जैसे कोई फॉरेस्ट वाला नहीं है, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, तो आप ये सोचेंगे लाइए मैं उठ के ज़रा उतर के थोड़ा सा एक फ़ोटो खिंचवा लूँ या उतर के मैं ज़रा वो कर लूँ, तो उनका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान है आपका, सिर्फ आपका नुकसान है ये। तो इसलिए एहतियात करें, हमें देखने वाला यहाँ कोई नहीं है, हम क्यों उतरें। अगर कोई भी जानवर हम पे अटैक करता है तो फॉरेस्ट वालों की कोई गलती नहीं है। तो अगर किसी आदमी को सूसू अगर आ रहा हो तो यहाँ पर सूसू नहीं करे, क्योंकि अगर उसकी रोर आ गई तो सूसू जो है उसका वैसे ही निकल जाएगा, सूसू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सूसू को रोक के रखें। आगे देखते हैं, किसी रेस्टोरेंट पर रुक के हम सूसू करेंगे, थोड़ी हम चाय भी पियेंगे। और हनुमान जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बंदर हैं। लोगों से एक बात मुझे याद आ गई बंदर को देख के, थोड़ी सी मैं आपको ये भी बता दूं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें और मेरे वीडियोस को शेयर करा करें और मेरे वीडियोस को लाइक किया करें। और जो भी इसमें कमी खूबी दिखे, निगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव कमेंट हो, मुझे कोई इसमें वो नहीं होता है तकलीफ़। और उसमें जो है आप कमेंट किया करें मुझे, ताकि मुझे पता रहे कि क्या रेस्पॉन्स है, कैसा मेरा वीडियो है। सीट बेल्ट एक सेकंड में लगा लूँ अपनी। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो साइड में बंदर होते हैं, और लोग ऐसा करते हैं ज़्यादातर कि ये बंदर भूखे हैं और इनके लिए हम जो है कुछ बंदोबस्त कर दें, तो ये चीज़ जो है वो सही नहीं रहती है। ये जो है ये जंगली जानवर होते हैं, और जंगली जानवरों के लिए जो है आप कभी भी ऐसा नहीं करें कि पैकेट फूड हैं, बिस्किट्स हैं, केले हैं या कोई भी चीज़ है, आप लोग जो हैं इन बंदरों को नहीं दिया करें। उससे ये होता है कि ये बंदर इस चीज़ के आदी हो जाते हैं कि जैसे आप कार रोकेंगे, आप कभी आपको कोई चीज़ लेना है या आपको कभी कहीं पर किसी बच्चे को पॉटी या पेशाब कराना है या कुछ करना है, तो ये बंदर फ़ौरन आपके पास आएंगे। और जिप्सी पे आप रोक रहे हैं, ओपन जिप्सी होती है, तो आपके सामान छीन के भाग जाएंगे। इस तरीके की वारदातें कई हो चुकी हैं अभी तक कॉर्बेट में। तो लोग ज़्यादातर यूट्यूबर्स की बात बताते हैं, मैं भी आपको ये बात बता रहा हूँ कि कभी भी आप लोग जो हैं ये बात का ध्यान रखें कि बंदरों को कोई चीज़ नहीं दिया करें कार से। ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये अपना खुद ढूंढते हैं, ये पेड़ों पर चीज़ें लेते हैं, वो करते हैं, इसकी आदत पड़ जाएगी इन लोगों को, तो इससे जो है नुकसान होता है। जितने भी टूरिस्ट झरना डेला के गेट पे होते हैं, फाटो जोन के गेट पे बहुत बंदर है, वहाँ खड़े होते हैं, तो उनकी जिप्सी पर आ जाते हैं। अभी हम जो है मारचूला की साइड गए थे, हमने अपनी कार रोकी तो हम कार से नहीं उतर पाए, जबकि वहाँ कार से उतरना अलाउ है, वो कोई ऐसा एरिया नहीं था, लेकिन हम नहीं उतर पाए क्योंकि इतना बंदर वहाँ पर था कि अगर हम उतरते तो ख़तरा था थोड़ा, हाथ में हमारे कोई चीज़ है खाने की, या हम ये सोच रहे हैं कि लाइए हम थोड़ी देर बैठ के यहाँ पर कुछ खा लें, कुछ पी लें, या हम थोड़ा सा आराम कर लें, हम इतनी लंबी ड्राइव से आए हैं, तो हम नहीं कर सकते। हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जानवर को आदत पड़ चुकी है कि
जैसे गाड़ी रुकती है तो वो सोचता है कि मेरे लिए इन्होंने गाड़ी रोकी है और मुझे कुछ ये देने वाले हैं। तो ये चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखें। ये 3-4 चीज़ें हैं कॉर्वेट के लिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। लोग गाड़ी बहुत हल्के चलाएं, इस बात का ध्यान रखा करें। हॉर्न नहीं दिया करें। अगर कोई जानवर आपको रोड के किनारे दिख रहा है और अगर आप थोड़ा सा गाड़ी को रोक लेते हैं तो प्राथमिकता उसकी है, रोड क्रॉस करने दें उसको। आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट देर हो जाएगी, आप गाड़ी बंद कर दें। अगर रात का समय है तो लाइट्स बंद कर दें। छोटी वाली लाइट्स जो होती हैं वो फॉग लाइट्स वो जला सकते हैं आप, बाकी बड़ी लाइट्स को ऑफ़ कर दें। उससे थोड़ा जानवर कंफर्टेबली फील करता है एंड वो रोड क्रॉस कर देता है। अब ये जो गांव है, हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़ा सा हम चाय कॉफ़ी कुछ लें